इस कंसेप्ट की हेल्प से हमें ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। Example is a triangle ABC is drawn to circumscribing a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. Find the side AB and क्वेश्चन में आपके पास में डायग्राम पे गिवन है, तुम्हें सर्कल की रेडियस गिवन है, इट इज ए 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आपके पास में ये जो ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो ए बी सी, तो बी सी ये टैंजेंट है एट पॉइंट डी, और सी से लेके डी तक का डिस्टेंस गिवन है कि लेंथ ऑफ टैंजेंट फ्रॉम सी टू डी इज 6 सेंटीमीटर एंड डी टू बी, ये जो बी पॉइंट से टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं डी, इट इज ए 8 सेंटीमीटर। ना इस डायग्राम की हेल्प से कुछ कंडीशन आपके पास में ऑलरेडी गिवन है कि एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टू टैंजेंट आप पास कर रहे हो तो लेंथ ऑफ टैंजेंट इज सिमिलर। सो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल अगर इस ट्रायंगल के इनसाइड में है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम कंसीडर करेंगे। जैसे ये पॉइंट डी कंसीडर किया है, वैसे बी सी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ई, और ये सपोज एफ। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर तीनों नोन है तो ये जो रहेगा इनका डिस्टेंस इसके साथ में इक्वल, ये डिस्टेंस इसके साथ में, और ये सी डी इज इक्वल टू सी ई। सो ये गिवन डायग्राम की हेल्प से हम ये तीनों कंडीशन लिख सकते हैं। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, बाय अवर थ्योरम नंबर 1 जो है, थ्योरम 1 सेज दैट अगर टैंजेंट जिस थ्योरम नहीं है एक्चुअली, एक्सटर्नल पॉइंट से टू टैंजेंट अगर ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टैंजेंट आर इक्वल। सो यहाँ पे here in a triangle, या फिर we can write, we know that the length of any two tangent which are drawn from the same point to the circle is equal। करेक्ट है। एक्सटर्नल कोई पॉइंट अगर गिवन है तो उस पॉइंट से अगर एनी टू टैंजेंट आप सर्कल पे ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टैंजेंट इक्वल। तो लेंथ ऑफ टैंजेंट का डेफिनेशन ही क्या कहता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द एक्सटर्नल पॉइंट, ये जो डिस्टेंस है दैट इज ए लेंथ ऑफ टैंजेंट। इस बेसिस पे ये ए एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से ई इज इक्वल्स टू ए एफ, और ये हमारे पास में नोन नहीं है सो इसे हम देख नहीं सकते। लेकिन जो रिमेनिंग टू साइड्स है, जैसे सी एक्सटर्नल पॉइंट है, सी ई इज इक्वल्स टू सी डी एंड इट इज ए 6 सेंटीमीटर, एंड बी एफ इज इक्वल्स टू बी डी इट इज ए 8 सेंटीमीटर। करेक्ट है यहाँ तक है। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, पूरा यहाँ से ए से लेके बी तक का कंप्लीट डिस्टेंस और ए से सी का कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। सो हियर वी हैव टू फाइंड AB, find AB and BC या AC। A पॉइंट से B तक का कंप्लीट डिस्टेंस और A पॉइंट से C तक का कंप्लीट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, जिसमें हमें अभी फिलहाल ये वाला नोन है, C से E तक के 6 सेंटीमीटर एंड B से F तक का डिस्टेंस नोन है दैट इज ए 8 सेंटीमीटर। ये इतनी क्वांटिटी नोन है। अब ये जो अननोन क्वांटिटी है ना, इसे हम कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर AE AF इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। सो इसे हम x सेंटीमीटर कंसीडर करते हुए जाएंगे। मतलब हमें ट्रायंगल गिवन है और इस ट्रायंगल के तीन साइड का लेंथ अभी फिलहाल x के फॉर्म में नोन है। दैट मीन्स फ्रॉम अ गिवन, ये जो गिवन ट्रायंगल है उसमें AC का लेंथ क्या हो जाएगा 6x एंड AB का लेंथ
ए बी एंड ए सी, इन दोनों के लेंथ में ये जो टर्म है, ये ए से एफ, एफ से बी, तो इट इज 8 प्लस एक्स, दैट मीन्स ये ए बी का लेंथ होगा 8 प्लस एक्स, और वैसे ही ए टू सी का लेंथ होगा 6 प्लस एक्स। और थर्ड वाला साइड तो डायरेक्टली गिवन है, थर्ड का साइड जो है सी, बी सी, तो बी सी का लेंथ जो है इट इज नथिंग बट 6 प्लस 8, 14 सेंटीमीटर। अगर तीनों साइड का लेंथ इस तरह से गिवन है तो यहाँ से हम एस फाइंड आउट कर सकते हैं। एस मतलब क्या होता है, ये जो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला देखा था कि तीनों साइड के लेंथ का एडिशन डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट एस। सो ट्राइंगल किस एरिया की हेल्प से हमें ये साइड जो है एक्स ये फाइंड आउट करना है। सो वी नो दैट एस इज नथिंग बट ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाय 2। सबकी वैल्यूज को अगर पुट करते हैं तो ये 6 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। सिंप्लीफाई करो इस टर्म को, कितना आता है चेक करो। अब यहाँ से सारी टर्म्स 2 से डिविजिबल हो जाती है, तो x प्लस एक्स 2x डिवाइडेड बाय 2, सो ये हो जाएगा आई थिंक सो x, यहाँ पे 3 प्लस 4, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 7 14, मतलब s इज इक्वल्स टू आ जाएगा x प्लस 14। चेक करो कैसे कर रहे हैं, तो शॉर्ट में हो रहा है क्लियर कैसे निकाल रहे हैं s। तो पर वहां पर x प्लस एक्स है ना। ये x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, ट्वाइस x, हाँ और बेस से पूरा टर्म को सेपरेट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 3 4 एक्स प्लस 7। ये कैसा है, ओके। 6 प्लस 2x प्लस 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाय 2। 2 से टर्म को सेपरेट, हर एक टर्म में से 2 को कॉमन निकाल रहे हैं, पूरे टर्म में से 2 को कॉमन निकालो और डिवीजन के 2 के साथ कैंसिल, तो पूरे टर्म में से 2 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 3 एक्स 4 7, और कॉमन निकाला हुआ 2 डिवीजन के साथ में कैंसिल, इसीलिए मैंने यहाँ पे 3 प्लस 4 प्लस 7। ना ये s की वैल्यू अगर है तो देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equals to under root of s in bracket s minus a, s minus b, s minus c. s is our x plus 14, s माइनस, तो x प्लस 14 माइनस a मीन्स क्या होता है, ये जो फर्स्ट साइड का लेंथ है ये a, सेकेंड का b, थर्ड का c, तो ये सपोज a अगर है, स्मॉल a से मैं समझने के लिए जस्ट यहाँ पे फर्स्ट साइड लेंथ, सेकेंड एंड थर्ड, सो इट इज ए 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे अगर पुटअप करते तो ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस एक्स। देन b s माइनस b, तो s इज x प्लस 14, इसमें से ये b की वैल्यू माइनस करना है, तो इट इज ए माइनस 8 माइनस x। देन s x प्लस 14 माइनस c की वैल्यू है माइनस 14, ये वाला टर्म x प्लस 14, ये प्लस x माइनस x कैंसिल, 14 माइनस 6, यहाँ से प्लस x माइनस x गेट कैंसिल, 14 माइनस 8, okay, and here 14 plus 14 minus 14 cancel, remaining is x। ना इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करती हूँ, नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये 6 इंटू 8 अंडर रूट ऑफ x प्लस 14, s की वैल्यू ये एज इट इज, और 6 इंटू 8 48 x, ये हमारे पास में एक एरिया का टर्म आ चुका है, ठीक है। अब इससे इसकी हेल्प से तो हमें साइड का लेंथ मिला ही नहीं, अब ये साइड का फाइंड आउट कैसे करेंगे, देखो अभी ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करोगे तो आपको एक आइडिया आएगी, दैट इज है इस ट्राइंगल के अंदर ओरिजिन ओ से हमने इस ई के ऊपर ड्रॉ किया, तो ये जो ई से हमने ड्रॉ किया है, ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो जो रेडियस रहती है इट इज अ परपेंडिकुलर ऑन दिस AC। अब ये जो E है ना, इसको सीधा हम क्या करेंगे, ज्वाइन विथ B, E एंड B ज्वाइन कर लिया, वैसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D एंड A को ज्वाइन कर लेंगे, सो D एंड A। सिमिलरली पॉइंट ऑफ कांटेक्ट F एंड C को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने ड्रॉ किए, तो वी नो दैट ये रेडियस ऑफ सर्कल
कॉन्टैक्ट के साथ में ओरिजिन से ज्वाइन करोगे तो वो टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। ये भी कैसे है परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। मैं इसको शेडेड करती हूँ, अब देखो क्या हो जाएगा। ये जो आपके पास में ट्राइंगल है ए ओ एफ, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इस ट्राइंगल का ये वाला पार्ट, इस पार्ट को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो लेंथ है ये इसके साथ में सिमिलर है। ओ एफ इज इक्वल टू ओ ई बिकॉज ऑफ रेडियस ऑफ सर्कल, करेक्ट है। हाँ। और ये AO इज सिमिलर, AO इज इक्वल टू AO बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। नेक्स्ट थिंग इज A इज ए एक्सटर्नल पॉइंट, तो A से अगर आप टू ट्रांजेंट ड्रॉ करते हो तो x, ये AF इज इक्वल टू AE, करेक्ट है। तो हाँ। therefore ये जो शेडेड पोर्शन है, राइट साइड का शेडेड पोर्शन इज कॉन्ग्रुएंट टू लेफ्ट हैंड साइड पार्ट। तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर हमने ये डायग्राम इस ये ऊपर का डायग्राम अगर देखा तो AF इज इक्वल टू AE, ये हमने लिखा था AF इज इक्वल टू AE बिकॉज एक्सटर्नल पॉइंट से टू टैंजेंट ड्रॉ करते हैं तो लेंथ ऑफ टैंजेंट इज इक्वल, दैट्स वाई ये दोनों सेम है। उसके बाद में OE इज इक्वल टू OF हो रहा था, ये दोनों भी कैसे, सेम सर्कल की रेडियस है। और AO इज इक्वल टू AO है बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। अगर ट्राइंगल के तीनों साइड्स कॉन्ग्रुएंट सेम है, इक्वल है, तो वो ट्राइंगल्स क्या होते हैं, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ से ट्राइंगल AFO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AEO। इसका मतलब क्या हो गया, इसके साइड का ये जो एरिया है इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, मतलब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AFO is equals to area of the triangle AEO, करेक्ट है। हाँ। ना वैसे ही ये वाला टर्म अगर देखते हैं, कोई भी एक पार्ट आपको जो अच्छा लगे दोनों में से एक कंसिडर करो और दूसरा उसके साथ में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं चेक कर लो। सो इस टर्म में ये मैं पार्ट को शेडेड करती हूँ। ये वाला पार्ट जैसे हमने इसके लेफ्ट वाले पार्ट के साथ में कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, वैसे ही CDO, सी किसके साथ में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, CDO इज कॉन्ग्रुएंट टू CEO। ये रेडियस है, ये रेडियस इसके साथ में सेम, और CD का डिस्टेंस इक्वल टू किसके साथ में, CE के डिस्टेंस के साथ में। देखो ना यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे भी 6 है, तो CD डिस्टेंस इक्वल्स टू CE डिस्टेंस, और CO कॉमन विथ CO itself, एंड OE इज रेडियस, OD इज ए रेडियस। सो ये जो इतना ट्राइंगल है सेम ट्राइंगल यहाँ पे रहेगा, दैट मीन्स ये एरिया इसके साथ में कॉमन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CDO इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल CE। वैसे ही ये जो टर्म है इसमें भी अगर हम शेडेड करते रीजन को, कोई भी एक पार्ट हमें कंसिडर करना है, तो ये DBO को अगर देखते हैं, DBO, तो इसका एरिया इस पार्ट के साथ में मैच हो जाएगा, करेक्ट है। हाँ। नाउ हियर अगर ये कंडीशन है तो यही पार्ट क्यों कंसिडर किए, देखो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में कंप्लीटली ये बेस वाला टर्म नोन है 6 और यहाँ पे एक ही अननोन रहेगा x, जबकि ये पूरे साइड में यहाँ पे भी x अननोन था और इस पूरे साइड में यहाँ पे x अननोन था। सो इन ए ट्राइंगल AEO एंड ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है ना AEO एंड ट्राइंगल AFO, कैसे ट्राइंगल थे ये, इस टाइप में हमें मिले थे। ये ओरिजिन के साथ में ज्वाइन थे सर्कल के O, और यहाँ पे पॉइंट है E, ये F, और ये पॉइंट है E, ठीक है। ये रेडियस है सर्कल की। सो हियर OE इज इक्वल टू OF, यहाँ पे सेम सर्कल की रेडियस है दोनों भी। नाउ नेक्स्ट इज AF इज इक्वल टू AE, एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट का लेंथ क्या होता है, लेंथ ऑफ टैंजेंट इज सेम, एंड सेकेंड इज AO इज इक्वल टू AO
बिकॉज ऑफ कॉमन साइड। और ये अगर तीनों कॉमन है तो दिस इम्प्लाई द ट्राइंगल AEO इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल AFO। सिमिलरली अदर के लिए हमने प्रूव किया थे। सिमिलरली अदर क्या हो जाएगा, अदर जो ट्राइंगल्स है इस डायग्राम के बेसिस पे लिख रही हूँ। इस डायग्राम में COD ये कॉन्ग्रुएंट किसके साथ में, COE के साथ में। सो ट्राइंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल COE। वैसे ही थर्ड वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ट्राइंगल FOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOD। तो ट्राइंगल BOF इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ये BO। अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो देयर रिस्पेक्ट टू एरियाज इज आल्सो सेम। दैट एरिया ऑफ ए ट्राइंगल AEO is congruent to the equals to the area of a triangle AFO। तो अगर एरिया फाइंड आउट करोगे तो एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। वैसे ही एरिया ऑफ ए ट्राइंगल COD is equals to area of a triangle COE and area of a triangle BOF is equals to area of the triangle BOD। अब ये वाला अगर हमें कंसेप्ट पता है और पूरे के पूरे डायग्राम में देखो भी पूरा ट्राइंगल का अगर हमने एरिया निकाला तो क्या आ सकता है वो भी हमने फाइंड आउट करके रखा है। पूरा का पूरा ट्राइंगल ये वाला टर्म है। अब इसी ट्राइंगल को हमने क्या कर दिया, 6 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। मतलब एरिया ऑफ ए ट्राइंगल ABC इज इक्विवेलेंट टू क्या होता है, ट्राइंगल के एरियाज को छोटे छोटे पार्ट्स में हमने ब्रेक किया। पूरा ट्राइंगल क्या कर दिया, ये एक पार्ट हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये 6। मतलब 6 पार्ट में इसको ब्रेक किया। उसमें से भी 6 पार्ट में ये वाला एरिया इसके साथ में सेम है, दिस एरिया इज इक्विवेलेंट टू दिस वन और दिस एरिया इक्विवेलेंट टू दिस वन। तो इन शॉर्ट कंप्लीट ट्राइंगल का जो एरिया है, area of this complete triangle ABC is equivalent to 2 times area of the triangle। ये जो ब्लू कलर में शेडेड करके रखा है वो वाले एक एक ट्राइंगल में लिख रही हूँ क्योंकि वैसे भी तो डबल डबल ही है। सो उसमें से एक ट्राइंगल है AOF, दूसरा ट्राइंगल है COD, तीसरा ट्राइंगल है DO। और हर एक ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्योंकि ये जो ट्राइंगल है इट इज ए राइट, ये जो ट्राइंगल है BA, यहाँ पे देखो ये ओरिजिन से ट्राइंगल के इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो ये कैसे हो जाएगा, परपेंडिकुलर है। तो ये जो है राइट ट्राइंगल और ट्राइंगल का एरिया अगर निकालते तो हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, करेक्ट है। और हाइट का काम कौन कर रहा है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो ये हाइट का काम कर रहा है। और जिसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो जिस टैंजेंट की लेंथ के ऊपर परपेंडिकुलर इट इज ए बेस। सो ये अगर ट्राइंगल आपके पास में जिसको हमने ब्लू करके रखा था AOF, इस ट्राइंगल में OF is a perpendicular on this side, that means OF is a height and AF is a base। So area of this triangle is half of base into height। तो half of base into height इस बेसिस पे अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे होगा OF into height is nothing but length of the tangent, that is a AF। ये समझ में आ गया ये कैसे लिखा। हाँ कोई ट्राइंगल आपके पास में है ना, ये है इस साइड ABC। अब आपको कहा है कि इसका एरिया बताओ तो आप क्या बताते हैं, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेस मतलब यहाँ पे क्या होता है, ये बेस और हाइट मतलब AB। अब हाइट कैसे रहती है, जब आप स्ट्रेट उस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो वो होता है हाइट। तो हमने ये जो ट्राइंगल था इसमें ओरिजिन से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया था तो वो जो रेडियस थी वो उस टैंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर थी। मतलब ये रेडियस एज अ हाइट का काम करेंगे। और जिस साइड के ऊपर ये परपेंडिकुलर होता है वो साइड क्या होती है, बेस करके वर्क करता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि OF इज अ हाइट एंड AF इज अ बेस क्योंकि रेडियस इस परपेंडिकुलर है इस टैंजेंट के ऊपर। सो OF इंटू AF, तो ये हो गया OF इंटू AF हाफ। क्लियर, हाँ प्लस हाफ ऑफ। अब सेकेंड ट्राइंगल देखो COD ट्राइंगल के अंदर ये इन ए ट्राइंगल COD इसमें हाइट कौन सा है,
ओडी परपेंडिकुलर कौन सा है, ओडी कौन से साइड के ऊपर है, सीडी के ऊपर, करेक्ट। सीओडी ट्रायंगल देखो, सीओडी ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है ओडी और सीडी के ऊपर है, तो मतलब यहाँ पे ओडी डिवाइडेड बाय सॉरी ओडी इंटू हो जाएगा सीडी, सो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट प्लस ऑफ डीओसी डीओबी, तो डीओबी के अंदर हाफ ऑफ ओडी इज ए रेडियस, देखो ओडी ये क्या है, इसका परपेंडिकुलर एंड बेस है बीडी, तो ये इंटू बी डी। अब पूरे इसमें एडिशन में 3 टर्म है और तीनों में हाफ कॉमन है, तो ये हाफ हाफ कॉमन निकाल लोगे तो आउटसाइड के 2 के साथ कैंसिल आउट, और जो ओ से एफ को ज्वाइन किया है, ओ से डी, तो ये क्या है, इट इज ए रेडियस ऑफ सर्कल, और रेडियस ऑफ सर्कल क्वेश्चन में गिवन है, रेडियस ऑफ सर्कल इज, क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ था, दी ये रेडियस ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है ओ एफ ओडी इज 4 सेंटीमीटर। सेकेंड आपके पास में ये सी डी का लेंथ गिवन है, इट इज ए 6, और डीबी का लेंथ गिवन है 8, तो 6 और ये डीबी ये 8 ये गिवन है, सिर्फ ए एफ अननोन है, ए एफ इज एक्स, तो ये जो क्वांटिटी हमें नोन है उसकी वैल्यूज अगर पुटअप करते हैं तो यहाँ से हाफ ऑफ कॉमन निकाल के कैंसिल आउट, ओ एफ इज ए रेडियस 4 सेंटीमीटर, ए एफ हमने कंसिडर किया था एक्स, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, ओडी इज रेडियस 4 सेंटीमीटर, सी डी क्वेश्चन के अंदर गिवन है, इट इज ए 6 सेंटीमीटर, ओडी इज ए रेडियस, डी बी इज 8 सेंटीमीटर, ये गिवन कंडीशन है। एंड राइट साइड में हमने एरिया ऑफ ए ट्रायंगल लिख के रखा है, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज अंडर रूट ऑफ x plus 14 into 48। ना हियर इस टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से पूरे टर्म में से 4 को कॉमन निकाल सकते हैं, बस कैलकुलेशन इसके आगे आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। सो ये 4x प्लस इट इज ए 24, दैट मीन्स ये हो जाएगा 656, सो 56 प्लस ऑफ दिस टर्म इक्वल्स टू, नाउ हियर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, करेक्ट। तो टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, क्योंकि ये अंडर रूट वाला टर्म है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर करोगे तो ये 48x in bracket x plus 14 is equals to 4x plus 56 bracket square, squaring on both sides, so we will get this term. Now here इसे सिंप्लीफाई करके पूरा x फाइंड आउट करना है, तो इस कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए यहाँ से मैं 4 को कॉमन निकाल दूं, ब्रैकेट का स्क्वायर है तो ये 16x प्लस 14 स्क्वायर एंड हियर 48x, ये 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा, ये 16 3 जा 48 और ये 14 x प्लस 14 x प्लस 14, यहाँ से एक ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ में एक ब्रैकेट कैंसिल आउट, मैं यहाँ पे ना टर्म लिख के रखती हूँ नहीं तो आप लोग पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा आपसे, ये 48x x प्लस 14 और यहाँ से हमने क्या किया था 16 कॉमन निकाल लिया था, मतलब एक्चुअली ब्रैकेट में से 4 आउटसाइड निकाल लिया तो ये हो गया था x प्लस 4 इन ब्रैकेट स्क्वायर, सो ये 16 3 जा 48 x और ये ब्रैकेट एक ब्रैकेट के साथ में कैंसिल तो x प्लस 14। नाउ हियर x का टर्म लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट, तो ये 2x इक्वल्स टू 14, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 7 और x इक्वल्स टू 7, तो ये x इक्वल्स टू 7 मतलब AF का लेंथ आ गया, तो हमने AF इज इक्वल्स टू AE इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, बट एक्चुअली क्वेश्चन में क्या था, फाइंड आउट AB। अब कंप्लीट AB का लेंथ जो है, ये जो लेंथ ऑफ AB हमें फाइंड आउट करना था, इस
ए से लेके बी तक का लेंथ, तो ये क्या था, ए एफ प्लस एफ बी, जो दैट इज नथिंग बट 6 + 8, तो ए बी इज इक्वल्स टू x + 8, तो x इज आवर 7 + 8, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए बी का लेंथ हो गया 15 सेंटीमीटर। वैसे ही हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना था ए सी का लेंथ। ए सी इज अवर x + 6, सो इट इज नथिंग बट x की वैल्यू 7 पुट अप कर दो, तो 13 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। Thank you. Like, share, and subscribe.